अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 का जो टेस्ट नंबर 1 था हमारा उसको डिस्कस करेंगे। संडे को टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, जिन बच्चों ने वो अपना डिस्कशन जो है इसके सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर चेक कर लें। इसमें हमारे पास टोटल 7 MCQs थे और बाकी 9 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो टोटल 7 MCQs थे, उनके आंसर्स जो है वो बोलने लगा हूँ, वो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। अपने टेस्ट को अपने तौर पे चेक कर लीजिएगा। अगर किसी ने सेंड करना हुआ तो वो मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन किया हुआ है। इवन चैनल पर आपको ईमेल भी मिल जाएगा, आप ईमेल भी कर सकते हैं जो आप लोगों को मुनासिब लगे। और बेहतर ये कि आप उसको खुद से, क्योंकि यहाँ पे सारे सोल्यूशंस तो बता देने हैं, तो आप उसको चेक कर लें ताकि वो अर्ली हो जाए आपका काम। और डिस्कशन वीडियो का डेफिनेटली मकसद भी यही है कि फिर आप लोग अपना टेस्ट जो है वो खुद से चेक कर सकें। और इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यू है जी, स्टार्ट करते हैं इससे। अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग सिस्टम परफॉर्मेंस। देखिए, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है वो होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये फंक्शनिंग नहीं है आपके सॉफ्टवेयर की, आपके सिस्टम की, ये नॉन फंक्शनल में आएगा। और परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो ये इसलिए ये नॉन फंक्शनल में आएगा। इसका काम फंक्शन से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए यहां पर जो आंसर होगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का वो आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फैक्टर दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कॉस्ट एस्टिमेशन अगर हम करें तो कौन सी चीज जो है वो मैटर नहीं करती, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट किस वजह से ना बढ़ेगी ना कम होगी, तो वो है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डेफिनेटली मैटर करता है। टेक्नोलॉजी स्टैक कौन सी है मैटर करता है। नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड ये मैटर नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि मीटिंग्स कितनी है उस चीज के लिए, कितनी बार मिलना पड़ा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एसडीएलसी इज टू। सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम आप लोगों ने लॉन्च करवाना है, इसलिए ऑप्शन ए यानी कि डिलीवर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। आप लोगों ने एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाना है। एसडीएलसी में बेसिकली मेन फोकस इस चीज के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर कौन सी चीज इनमें से शामिल नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो उस चीज का हिस्सा नहीं होती, वो बाद का प्रोसेस होता है। जब आपकी चीज लॉन्च होगी तो उसके बाद आपने उसका क्या करना है, वो तब का प्रोसेस है, इसलिए पहले 3 स्टेप्स जो है वो आपके शामिल हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उस चीज का हिस्सा नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर जो है वो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स इन अजाइल आर कॉल्ड स्प्रिंट्स। उन चीजों को हम स्प्रिंट्स कहते हैं जो हम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन बना लेते हैं चीजों को डिवाइड करने के लिए, और उनमें छोटे छोटे कामों को हम लोग डिवाइड करके अलग से कंप्लीट करते हैं। वो जो छोटे छोटे मॉड्यूल हम क्रिएट करते हैं उनको एक्चुअली हम लोग स्प्रिंट्स कहते हैं, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी, सी वाला, स्प्रिंट्स। नेक्स्ट है विच टूल ट्रांसलेट्स कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ट्रांसलेट या कंपाइलर करता है या इंटरप्रेटर या असेंबलर। और हमने क्योंकि पाइथन को डिस्कस करना होता है मोस्टली अपनी बुक के अंदर, या हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, और लाइन बाय लाइन करता है इंटरप्रेटर। और पूरे पेज या डॉक्यूमेंट को एज अ होल एक फाइल को जो ट्रांसलेट करता है वो ट्रांसलेटर कंपाइलर कहलाता है। यहां पर लाइन बाय लाइन है, इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा बी वाला, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है जीसीसी स्टैंड्स फॉर, तो ये जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन है इसका नाम, और ये आपने एब्रीविएशन लाजमी तौर पे याद भी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हो गया सी। यहां तक हमारे जो है वो कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज। आप शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाएं, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले भी लें। व्हाट इज अ फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने फ्रेमवर्क की डेफिनेशन यानी कि बेसिकली यहां पे बतानी है। तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ फ्रेमवर्क इज ये पेज नंबर 2 पर ही है, 1.2.1 हेडिंग है, आर्टिकल है। अ फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जो जब आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, लेट्स से आप टिकटॉक यूज कर रहे हो, आपने किसी चीज की एडिटिंग करवानी तो उसके बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग अपना डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं, वो हमें एक चीज तैयार करके दे देता है, हमें स्क्रैच से एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, हमने एक बना बनाया उसका फ्रेमवर्क यूज किया। इसी तरह से हर लैंग्वेज में उसके बने बनाए फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम वो फ्रेमवर्क यूज करते हैं, वो बना बनाया कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर सेट ऑफ स्टेप्स सारी चीजें डिफाइंड होती हैं, हमने जस्ट अपना डाटा प्रोवाइड करना है और अपना काम करवा लेना है। तो यहां तक इसका आंसर था। साथ में आप अगर एग्जांपल देते तो नीचे से एग्जांपल देनी थी, इमेजिन यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच यू कैन यूज अ फ्रेमवर्क लाइक जेंगो।
तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जिसने यहां तक लिखा है वो ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा है तो इट्स ओके, वो चल जाएगा फ्रेमवर्क के ऊपर वाले पैराग्राफ में से। एग्जांपल यहां तक इनफ है। और अगर इसमें से किसी ने कम लिखा है या ये आंसर नहीं लिखा तो कम से कम उसमें देख लें कि अगर तो ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है, जो आपने आंसर लिखा अगर उससे मैच कर रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको इसको चेंज करना होगा, उसके मुताबिक आप अपने आप को मार्क्स दे देंगे। अगर एग्जाम्पल किसी ने नहीं की तो 0.5 मार्क जो है वो आपके डिडक्ट होंगे, क्योंकि कहा नहीं ना गया। अगर तो कहा जाए कि एग्जाम्पल दें तो 1 नंबर, और अगर कहा नहीं गया लेकिन एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि आपकी बुक का हिस्सा है तो फिर 0.5 मार्क्स आप दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर मॉकअप्स एंड व्हाई आर दे यूजफुल। मॉकअप्स जो बेसिकली होते हैं ना, वो ये होता है कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले अपने क्लाइंट से मीटिंग करके उससे डिजाइन पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज को कहां प्लेस करना है, लोगो कहां प्लेस करना है, ब्लॉग कैसे बनाना है, पिक्चर कहां पे, टेक्स्ट कहां पे, बटन्स कहां पर। उस चीज का ना हम लोग मुख्तलिफ तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं बने बनाए उनको यूज करके हम उसका एक पिक्चर, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। वो एज इट इज एग्जैक्टली कोड तो नहीं होता, लेकिन किसी हद तक हमें डिजाइन की समझ आ जाती है। वो जो डिजाइन हम रफ बनाते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, दैट आर कॉल्ड एज मॉकअप्स। आप उसकी कोई भी वेबसाइट के नाम भी जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसमें आप लोगों ने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के दरमियान में फर्क बताना है। पेज नंबर आपका 4 के ऊपर आपको बुक पर ही इसका कंटेंट मिल जाएगा, डिफरेंस का टेबल वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट है इसमें कम से कम आपके 3 पॉइंट दोनों तरफ होने जरूरी है मिनिमम। मैक्सिमम हम 5 कर लें, अगर आप की बुक से हेल्प ले रहे हो तो 5 कर लें, इनफ है। अदरवाइज मिनिमम 3 तो लाजमी तौर पे होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ छोटा मोटा पॉइंट जो है वो मतलब आप बिल्कुल ही मुनासिब सा कंटेंट वहां पे लिख दे तो वो नहीं चलेगा आपका, वो फिर डिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस डेफिनेटली वो टीम जो आपके कोड को टेस्ट करती है, आपकी चीजों को जो आप रेडी करके देते हो वो उसको टेस्ट करती है टीम। तो ये आपको कॉन्टेंट मिलेगा पेज नंबर 9 पर, क्वालिटी इंश्योरेंस 1.4.6। यहां से आप उसकी जो है वो जाके कंटेंट देख लें, अगर कुछ आपका चेंज है आप उसको ठीक कर लें और अपनी उसके मुताबिक ही अपनी नंबरिंग भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन लिखिए और राइट देयर नेम्स। तो आपने नाम भी लिखने हैं, कोई एक नाम मिस हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। 2 नाम अगर मिस हुए तो उसकी मर्जी होगी, वो 0.5 डिडक्ट कर सकता है। ये बहुत जरूरी है और ये एज इट इज ही लिखने होते हैं, तरतीब मैटर नहीं करती, आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेयर प्रोग्रामिंग इन अजाइल। अजाइल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है पेयर प्रोग्रामिंग, जब मल्टीपल लोग, खास करके पेयर में 2 लोग मिलकर एक चीज के ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेयर प्रोग्रामिंग, जिसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, रिसोर्सेज, स्किल्स, नॉलेज ज्यादा बढ़कर काम आप क्या करते हो, बेसिकली काम को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, अपने टास्क को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, क्योंकि आप लोग अब एक नहीं बल्कि 2 हो। और कहते हैं एक और एक 2 नहीं होते बल्कि 11 होते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मल्टीपल आइडियाज की वजह से वो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने कंप्लीशन तक जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7, डिफाइन द टर्म बग एंड डीबग। तो ये आपका जो लास्ट टॉपिक है, यहां से आपका कंटेंट आया था। ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने बग और डिबग दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। तो बग्स कहते हैं एरर्स को, क्योंकि यहां पर सिर्फ डिबगिंग है, लेकिन डिबगिंग किस चीज को रिमूव करती है, बग्स को। तो बग्स किसको कहते हैं, एरर्स को। एरर्स को बग्स कहते हैं, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में ड्यूरिंग द कोडिंग जो गलतियां आपने की, चाहे वो सिंटैक्स एरर था, रन टाइम एरर था, लॉजिकल एरर था, आपने किसी भी चीज की स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, या आपने कोई फॉर्मूला या कोई लॉजिक गलत लगा दिया, तो ये सारे बेसिकली एरर्स हैं। और इन एरर्स को रिमूव करना, दीज आर कॉल्ड बग्स। और बग्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डीबगिंग, या डीबग भी उसको कहते हैं। उसके लिए डीबगर्स इस्तेमाल होते हैं, हर एक लैंग्वेज के लिए डीबगर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की डेफिनेशन देंगे और उसकी टाइप्स के नाम लिखेंगे, और ये आपको कंटेंट मिलेगा पेज नंबर 15 से। टेस्टिंग की डेफिनेशन लिख दें, साथ में उसकी हायरार्की यानी कि उनके नाम लिख दें, सिर्फ नाम लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना, और आप उसकी नंबरिंग भी आगे पीछे कर सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्क्राइब द फैक्ट्री पैटर्न एंड यानी कि ये डिजाइन पैटर्न, इसकी डेफिनेशन लिखें, एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डायरेक्टली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विद एन एग्जांपल। क्योंकि फैक्ट्री पैटर्न में ये होता है कि हम एक बनी बनाई चीज को जो है वो किसी चीज को स्क्रैच से नहीं बनाते, बल्कि ऑर्डर पर खुद से कहकर, क्लाइंट बनकर खुद से किसी कंपनी को कहकर, ऑर्गेनाइजेशन को कहकर हम लोग वो चीज तैयार करवा लेते हैं। इस चीज को बेसिकली हम लोग फैक्ट्री पैटर्न कहते हैं, जिसमें एग्जांपल थी, इंस्टेड यू जस्ट टेल द फैक्ट्री व्हाट यू नीड एंड इट गिव्स यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट।
आप जस्ट बता देंगे मुझे ये चीज रिक्वायर है, वो उसके मुताबिक आपको उस चीज को बना देंगे, आपको स्क्रैच से या खुद से वो चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज फैक्ट्री पैटर्न। तो यही उसके कंपैरिजन की लाइन थी, बस आप उसकी एग्जांपल दे दें, साथ में डेफिनेशन लिख दें, आपका कंटेंट चल जाएगा। ये थी आपके चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन। आप देखें, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की वीडियो में मिलेंगे। अपना तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।